हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सरफेस फिनिश यानी कि सतह परिष्करण। सभी लोग जानते हैं कि सतह परिष्करण मतलब होता है किसी भी सरफेस की रुक्षता या चिकनापन। कोई सरफेस कितना रुक्ष है या कितना चिकना है, ये चीज़ हमें बताती है कि सतह कितनी परिष्कृत है। आज के मशीनी युग में या आधुनिक युग में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि मशीनी अवयवों को प्रयोग करने के लिए उसका मशीनित होना बहुत ज़रूरी है और उसका सतह किस प्रकार का होना चाहिए यह भी बहुत ज़रूरी है। सतह परिष्करण को वैसे मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है चिकनी या नियमित सतह और दूसरा है रुक्ष अथवा अनियमित सतह। किसी अवयव की सतह चिकनी या नियमित होने के कारण मशीन, औजार, उपकरण तथा मापन यंत्र की कार्य क्षमता तथा सेवा काल बढ़ जाता है। परंतु सतह रुक्ष या अनियमित होने पर मशीन, औजार, उपकरण या उसके यंत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी कार्य क्षमता तथा सेवा काल घट जाता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर जगह चिकनी सतह ही चाहिए। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ हम वैसा ही सतह परिष्करण करते हैं। सतह परिष्करण के निम्न कारक हो सकते हैं। पहला, मशीन में होने वाले कंपन। दूसरा, कार्यखंड के धातु की कठोरता, मशीनन की क्रियाविधि कि हम कौन सी क्रियाविधि कर रहे हैं, टूल की तीक्ष्णता और स्नेहन का उचित चयन न होने से। नेक्स्ट टॉपिक है सतहों की बनावट तथा अनियमितता यानी कि सरफेस टेक्सचर तथा इरेगुलरिटीज। किसी सतह की रुक्षता सतह को स्पर्श करके या देख करके महसूस किया जा सकता है। मशीनन तथा परिष्करण के क्रियाओं के बाद भी सतहें पूर्ण रूप से चिकनी नहीं हो पाती। अतः इन सतह की ज्यामितीय अनियमितताओं को मशीनन क्रियाओं के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रथम श्रेणी की या फर्स्ट ऑर्डर अनियमितताएं। इसमें सतह पर प्रथम श्रेणी की अनियमितताएं मशीनी औजारों की यथार्थता, पथों की सीधेपन में त्रुटि या मशीन संरेखन में त्रुटि या कार्यखंड के भार तथा कटिंग बलों के कारण होती है। द्वितीय श्रेणी अनियमितता। इस श्रेणी की अनियमितताएं कंपनों के कारण होती हैं। और ये कंपन के कारण कर्तन औजारों की चैटरिंग के कारण होती है। चैटरिंग किसी भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में हो सकता है। तीसरा, तृतीय श्रेणी अनियमितता या थर्ड ऑर्डर। चूँकि मशीन आदर्श है या उसमें कंपन नहीं हो रहा है तो भी मशीन सतह पर अनियमितताएं आ सकती हैं और यह मशीनन क्रिया या त्रुटिपूर्ण प्रक्रम के कारण आ जाती है, तो इसे तृतीय श्रेणी अनियमितता कहते हैं। चतुर्थ श्रेणी। इस प्रकार की अनियमितता तब उत्पन्न होती है जब चिप्स को कार्यखंड से अलग करते समय कार्यखंड टूट जाता है। उपरोक्त अनियमितताओं के आधार पर सतहों की रुक्षता प्रदर्शित करने हेतु सतहों के गठन या बनावट के दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक गठन या प्राइमरी टेक्सचर अथवा रुक्षता और दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीयक गठन, बनावट या तरंगता वेवनेस।
पहला है प्राइमरी टेक्सचर। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। एक डिफाइन किया गया है HF और एक है LR। तो प्राथमिक बनावट क्या है? इस बनावट में अनियमित तरंग दैर्ध्य सम्मिलित होती है। यह मुख्य रूप से कटिंग टूल, घर्षण इत्यादि कारण से उत्पन्न होती है। अनियमितताएं माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां कहलाती हैं। इनमें प्राथमिक बनावट में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताएं सम्मिलित होती हैं। और जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, दो क्रमागत शीर्ष के मध्य की दूरी LR तथा शीर्ष तथा घाटी के मध्य दूरी ऊंचाई का अंतर HR है। तो प्राथमिक बनावट में शीर्ष के मध्य दूरी तथा शीर्ष एवं गड्ढे तथा घाटी के मध्य ऊंचाई का अनुपात LR/HR सदैव 50% से कम होता है। दूसरा है द्वितीयक गठन या बनावट। इसके अंतर्गत अपेक्षाकृत वृहद तरंगदैर्ध्य की अनियमितताएं सम्मिलित होती हैं। ये निश्चित अंतराल पश्चात पुनः प्रदर्शित होती हैं। इन अनियमितताओं का कारण मशीन पथों का सीधा न होना, मशीन का संरेखण, कार्यखंड का विकृत होना इत्यादि है। बनावट के आधार पर ये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की त्रुटियां इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, दो क्रमागत शीर्ष के मध्य दूरी LR व शीर्ष व घाटी के मध्य दूरी HR है। तो द्वितीयक बनावट में शीर्ष के मध्य दूरी एवं शीर्ष तथा घाटी के मध्य ऊंचाई का अनुपात सदैव 50% से अधिक होता है। सतह के अवयव। इस चैप्टर से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसका फिगर आपको सीखना पड़ेगा और अच्छे से रटना भी पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि सतह या बनावट के अवयवों को सचित्र समझाइए। तो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पहला हेडिंग है या पहली डेफिनेशन है, सतह किसी सतह का वह भाग जो सीमाओं द्वारा सतह के अन्य भाग से अलग होता है सतह कहलाता है। वास्तविक सतह का वह भाग जो मशीनन क्रिया द्वारा प्राप्त होता है वह वास्तविक सतह कहलाता है। फिर है प्रभावी सतह। यांत्रिक विधियों से प्राप्त वास्तविक सतह को निकटतम प्रतिनिधित्व करने वाले आदर्श सतह को प्रभावी सतह कहते हैं। नेक्स्ट, ज्यामितीय सतह। उत्पादन प्रक्रम तथा अभिकल्पन के अनुसार वह प्रस्तावित सतह जिसके लिए रुक्षता तथा आकृति की त्रुटियों पर विचार नहीं किया जाता है, ज्यामितीय सतह कहलाती है। नेक्स्ट, सतह की बनावट। किसी सतह की पुनरावृत्ति करने वाले पैटर्न को सतह की बनावट कहते हैं। इसके अंतर्गत रुक्षता, तरंगता, लेज तथा फ्लॉज आते हैं। प्राथमिक बनावट। सतह की रुक्षता को ही प्राथमिक बनावट कहते हैं। इसमें अनुदैर्ध्य, भरण चिन्ह और उसमें अनियमितताएं सम्मिलित हैं। द्वितीय बनावट। पुनरावृत्ति के कारण सतह पर सतह की रुक्षता को ही प्रथम बनावट कहते हैं। इसमें अनुदैर्ध्य, भरण चिन्ह तथा अनियमितताएं सम्मिलित हैं। द्वितीयक बनावट। पुनरावृत्ति के कारण सतह पर उत्पन्न तरंगता को द्वितीयक बनावट कहते हैं। तरंगता रुक्षता का वह अंश है जिस पर रुक्षता का आरोपण किया गया हो। तरंगता सतह की वह अनियमितता होती है जो जिसकी चौड़ाई रुक्षता चौड़ाई से अधिक होती है। नेक्स्ट है रुक्षता चौड़ाई। सतह के समांतर दो क्रमागत शीर्ष के मध्य की दूरी रुक्षता होती है। नेक्स्ट है रुक्षता ऊंचाई। काल्पनिक केंद्र रेखा से माइक्रो ज्यामितीय अनियमितताओं की ऊंचाई रुक्षता ऊंचाई होती है। प्रोफाइल। सतह की किसी काट का आकार प्रोफाइल कहलाता है। अनियमितताओं का अंतराल।
वह सैंपलिंग लंबाई में प्रभावी प्रोफाइल के अधिक स्पष्ट अनियमितताओं के मध्य औसत दूरी होती है। ले सबसे अधिक स्पष्ट सतह के पैटर्न की दिशा को ले कहते हैं। उत्पादन विधि पर यह निर्भर करती है तथा सतह की रुक्षता प्रायः ले की दिशा के लंबवत होती है। फ्लॉ सतह की वह अनियमितता होती है जो अनियमित अंतराल पर किसी एक स्थान पर उत्पन्न होती है, जैसे खरोंच, टूट आदि। आज के लिए बस इतना ही।